राम दोस्तों, रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता था लेकिन शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया। रामायण के मुताबिक रावण ने सीता के स्वयंवर में शिव धनुष नहीं उठा पाया था क्योंकि उसमें अहंकार था। रावण में शक्ति तो थी लेकिन अहंकार की वजह से वह धनुष को उठाने में असमर्थ था। रावण ने इस धनुष को उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया था और जितना बल वह प्रयोग करता रहा वह शिव धनुष उतना ही भारी होता चला गया। रावण ने न तो उस धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और न ही उसके बारे में कोई अच्छी मनसा रखी। रावण को लगता था कि वह तो जो चाहे उसे पा सकता है। शिव धनुष उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी और कोई अहंकारी इसे नहीं उठा सकता था। वही भगवान ने धनुष को प्रणाम किया और वहीं उसकी परिक्रमा की। उनकी विनयशीलता और निर्मलता के सामने धनुष का भारीपन समय ही तिरोहित हो गया और उन्हें उसे प्रेम पूर्वक उठा लिया। तो यही वजह थी कि रावण धनुष नहीं उठा पाया क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। इस धनुष को देव धनुष कहा जाता है। इसका रूप कुछ भी हो सकता था, परंतु इसका वजन 2000 पल में 100 किलो होता है। शास्त्रों में इस धनुष की लंबाई 7 परव भी बताई गई है। इसे देवताओं का धनुष कहा जाता है। जिससे छोड़ा गया वहां कभी निष्फल नहीं हो सकता। बहुत ही बड़ा ये धनुष था। एक दिन रावण के मन में आया कि मैं सोने की लंका में रहता हूँ और मेरे आराध्य शिव कैलाश पर्वत है, क्यों ना भगवान शिव को भी लंका में लाया जाए। ये सोचकर रावण कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। वो कई तरह के विचारों में डूबा हुआ कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। आखिर सीता स्वयंवर के लिए राजा दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? क्या सीता स्वयंवर क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कथा कुछ ऐसी है। विश्वामित्र राम व लक्ष्मण को साथ लेकर पैदल ही घूम रहे थे और जनकपुरी पहुंच गए। वहां राजा जनक ने उनका स्वागत किया। जनक के पुरोहित सतानंद जो ऋषि गौतम व देवी अहिल्या के पुत्र थे, इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी माता के आतिथ्य को राम ने स्वीकार कर उन्हें शाप मुक्त किया है और उनके पिता का पुनर्मिलन हो गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई थी। वह एक रूपक है जो सत्य मान लिया गया। वो मौन रहती थी, अन्न जल त्याग कर वो तपस्या करती रहती थी और कोई उसके पास नहीं आता था। उसका आश्रम वीरान हो गया। विश्वामित्र के कहने पर राम उनके पास गए और उन्होंने राम को पाद्य अर्घ व आसन दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस पर वो साप मुक्त हो गई। गौतम उनके पास लौट आए। फिर उन्होंने सबको राजा कौशिक के महर्षि विश्वामित्र बनने की कथा सुनाई। अगले दिन विश्वामित्र ने जनक से उनका प्रसिद्ध शिव दिखाने को कहा। तब जनक ने उस धनुष के विषय में बताया कि यह वो धनुष है जो यज्ञ में शिव को उनका हैविस ना मिलने पर उन्होंने रुद्र होकर उठाया था, जिससे वो सभी देवताओं का शीश काटने वाले थे। तब देवताओं वह ऋषियों के मनाने पर शिव ने सबको क्षमा कर दिया। वह अपना धनुष देवताओं को ही सौंप दिया। देवता ने उस धनुष को मिथिला राज्य को बसाने वाले जनक के पूर्वजों के अधिकार में दे दिया और तभी से वो प्रसिद्ध धनुष उनके कुल में पूज्य है। विश्वामित्र ने पुण्य जनक से वो धनुष दशरथ कुमारों को दिखाने के लिए कहा और उनका आश्चर्य समझाते हुए जनक ने चेतावनी के तौर पर धनुष की दूसरी कथा भी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वो हल चलाते हुए उन्हें पृथ्वी से कन्या रत्न रूप की प्राप्ति जो सीता कहलाई है वो प्राप्त हुई। उन्हें वो गुणी प्राणों से भी प्रिय है और उन्होंने प्रण किया कि उसका विवाह उसी क्षत्रिय से करेंगे जो वीर्यशुल्क से में शिव के धनुष पर
प्रत्यचा चढ़ाकर दिखाएगा। इस धनुष को देखने व उनका प्रण सुनकर कई राजा आए, किंतु प्रत्यचा चढ़ाना तो दूर की बात धनुष को उठा भी नहीं सके, हिला भी नहीं सके। जनक ने उन्हें मना करने पर वो रुष्ट हो गए और सब ने मिलकर मिथिला के बाहर घेरा डाल दिया। लंबे समय तक चली इस घेराबंदी से मिथिला का राज्य सूखने लगा, निवासियों को परेशानी होने लगी और संसाधनों की कमी होने लगी। तब जनक ने देवताओं का आह्वान किया, जिसकी कृपा से जनक जी को चतुर्गिणी सेना प्राप्त हुई। सेना ने युद्ध किया, जिसके उपरांत वो सभी राजा वहां से भाग कर चले गए। इसके बाद जनक ने कहा कि धनुष तो मैं दिखा देता हूँ, और यदि इन दशरथ कुमारों में से किसी ने इस पर प्रत्यचा चढ़ा दी तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उससे कर दूंगा। 8 पहिए के वाहन पर वो संदूक रखा हुआ था, जिसमें शिव धनुष था, और उसे 5000 सेवक मिलकर मुश्किल से खींच कर लाए। विश्वामित्र के कहने पर राम ने वो संदूक खोला और धनुष को देखा। उसे देखकर उनका उसे उठाने का मन हुआ। विश्वामित्र व जनक की सहमति पर राम ने सबके देखते ही देखते धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यचा भी चढ़ा दी। फिर प्रत्यचा को खींचते हुए अपने कान तक ले गए। तब एक गर्जना जैसी आवाज के साथ वो धनुष टूट गया। प्रफुल्लित व हत प्रभु राजा जनक ने विश्वामित्र की अनुमति लेकर अपनी पुत्री का विवाह राम से करने के लिए राजा दशरथ के पास संदेश भिजवाया। पूरी कथा सुनकर राजा दशरथ इस संबंध के लिए तैयार हो गए और अपने परिवार व मंत्रीगण के साथ मिथिला पहुंच गए। देवी सीता के स्वयंवर की कथाएं, जिसमें कहीं रावण हार गया, कहीं किसी भविष्यवाणी के कारण चला गया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं सुनाया गया। इसमें तो स्वयंवर का उल्लेख भी नहीं है। हो सकता है स्वयंवर रचाया गया हो, जिसके कारण सभी हताश राजाओं ने घेराबंदी की हो। यह भी हो सकता है कि स्वयंवर ना किया गया हो, बस ऐसे ही शिव धनुष व उसके जनक नंदिनी के वीर्य शुक्ल से जुड़ने की बात से ही राजा आने लगे हों। हो सकता है जब स्वयंवर रचाया गया हो तब दशरथ पुत्रों की आयु विवाह के योग्य ना हुई हो, तो वो सब तक अध्ययनयत ही हो, क्योंकि कन्याओं का विवाह बहुत कम आयु में ही कर दिया जाता था। जो भी हो, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता विवाह का विवरण यही हमने पढ़ा है। तो ये थी निमंत्रण दशरथ को भेजा गया, लेकिन सबको यह घोषणा के रूप में सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और सभी को यह घोषणा के रूप में कि राजा शीर्षध्वज जनक की दुहिता जानकी का स्वयंवर होने जा रहा है और सभी राज परिवारों से आग्रह है कि स्वयंवर में पधारने की कृपा करे। पर्सनल से किसी को नहीं भेजा गया, क्योंकि पर्सनल भेजते तो रावण को भी भेजना पड़ता, तो राजा जनक नहीं चाहते थे। उस समय राम लक्ष्मण गुरु के पास थे और निर्णय गुरु ही कर सकते थे। उस समय राजा दशरथ के छोटे पुत्रों का विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि बड़े पुत्रों का विवाह न होता, इसलिए दशरथ जी नहीं गए। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में दशरथ को आमंत्रण किस लिए नहीं दिया। तो इस तरह ये सवाल हैं। राजा दशरथ का नाम राजा दशरथ कैसे पड़ा? राजा दशरथ के पिता महाराज अज के कोई संतान नहीं थी। वे भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे। एक बार उनसे एक ब्राह्मण दान मांगने आया। राजा ने उनको श्रवण दान, भूदान किया, वस्त्र दान किया, गऊ बैल आदि दान किए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि वे प्रजा की संपत्ति है, तुम कौन होते हो जो दान करने वाले हो? अगर कुछ दान करना है तो अपनी मेहनत से कमाया हुआ का धन दो। तब महाराज अज ने किसी स्थान पर जाकर पूरे दिन हल चलाया और उससे कमाया हुआ एक सिक्का लेकर ब्राह्मण के घर दान करने गए, तो ब्राह्मण ने उस सिक्के को लेकर ब्राह्मण के घर गए तो ब्राह्मण ने उस सिक्के को एक स्थान पर डाल दिया। उस स्थान से एक करके 9 रथ निकले और सर्वलोक की तरफ भाग कर चले गए। 10वें रथ पर एक तेजस्वी बालक बैठा हुआ निकला।
तब उस ब्राह्मण ने राजा से कहा, लो राजन, आज से ये बालक तुम्हारा पुत्र है और इसका नाम दशरथ होगा। ये ब्राह्मण नारायण ही थे ब्राह्मण रूप में। दूसरी बात, महाराज अपने रथ को 10 दिशाओं में लेकर जा रहे थे, तब अलग अलग जगह पर उनके अवतार की अलग अलग कथा आती है। कुछ लोग उनको संभव मनु का अवतार कहते हैं, तो एक आधा कथा में आता है कि इसमें ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कंदर्प का अवतार माने जाते हैं। ऋषि कंदर्प और माता देवहूति के यहाँ अनसुईया, दुर्वासा ऋषि गुरु दत्तात्रेय और चंद्रदेव की माता अत्रि ऋषि की पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी पराशर मुनि की दादी और वेदव्यास जी और सुखदेव की परदादी आदि 7 कन्याएं थी। उनके पुत्र नहीं था तो उन्होंने नारायण को पुत्र रूप में मांगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे अवतार का अभी समय नहीं है, मैं त्रेता युग और द्वापर युग में अवतार लूंगा। लेकिन कंदर्प ऋषि नहीं माने और जिद करने पर तब भगवान नारायण उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए और प्रकट होते ही बालक रूप में युवा अवस्था में आ गए और वहां से तपस्या करने लगे। जब कंदर्प ऋषि और माता देवहूति रोने लगे, तब भगवान नारायण ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे अवतार का समय अभी नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी जिद मान ली। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जाऊंगा, लेकिन यहाँ रहूंगा नहीं। और उन्होंने कंदर्प ऋषि और माता देवहूति को वरदान दिया कि त्रेता युग में आप महाराज दशरथ और माता कौशल्या के नाम से अवतार लोगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लूंगा। द्वापर युग में तुम नंद यशोदा का अवतार लोगे और मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तुम्हारा पुत्र बनकर। इन कंदर्प ऋषि और माता देवहूति के पुत्र के रूप में नारायण ने जो अवतार लिया था, उस अवतार में आपका नाम कपिल मुनि होगा। कपिल मुनि के नाम से आप जाने जाओगे। तो इस तरह से राजा दशरथ का जन्म हुआ। मंदोदरी ने रावण को लात मारी, तब क्या हुआ? भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं और अनेक भाषाओं में मौजूद कथाएं हैं। इसमें कई अलग अलग तरह की रोचक कथाएं भी मौजूद है। आनंद रामायण में एक बड़ी ही रोचक कथा रावण और मंदोदरी की मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण का ऐसा हाल हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर एक लात मारो। आइए जाने ये सब कैसे हुआ। ये इस खेल के पीछे क्या राज है कि मंदोदरी ने रावण को लात क्यों मारी। मेघनाथ से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने पर लक्ष्मण मूर्छित हो गए और लंका से वैद्यराज सुषेण बोलते हैं कि लक्ष्मण का उपचार काफी जटिल है। अगली सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवन बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान बूटी लाने चल देते हैं। चूंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ कर ले आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वह पूरा पर्वत कहाँ रखें, इसलिए वह रणभूमि पर चक्कर लगा रहे थे। वैद्यराज सुषेण ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी खोज ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्य को दिव्यखल और मूसल चाहिए था, जिसे रावण ने अपने आंतरिक कक्ष में रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान रावण के निवास के लिए प्रस्थान करते हैं। रावण ने छिपाया खल और मूसल। रावण को पता चला कि सुषेण को खल और मूसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपनी शैया के समीप ही रखा हुआ था। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही है। हनुमान जी ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी शैया के नीचे जाकर रावण के केशों को पलंग के डंडे से बांध दिया और मूसल खल को उठाकर द्वार की ओर भागने लगे। रावण उठने में हुआ असफल। हनुमान जी को देखकर रावण हड़बड़ा कर, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण असफल रहा। लड़ेंगे बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते। तो क्या हो गया?
हनुमान जी को देखकर रावण हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह असफल रहा। कई बार रावण अपने बाल की गांठ को खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाल और उलझते रहे। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया कि जब तक मंदोदरी द्वारा रावण के सिर पर लात नहीं पड़ेगी, तब तक वह गांठ नहीं खुल सकती थी। मंदोदरी ने मारी रावण के सिर पे लात। हनुमान रावण को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा। यह सब देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपने शीश को मंदोदरी के सामने झुकाया और सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगे। इस तरह रावण को अपनी पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान खल और मूसल लेकर निकल गए थे। तो इस तरह से हनुमान जी की शरारत की वजह से मंदोदरी ने रावण के सिर पर लात मारी थी। रावण की मौत के बाद मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से क्यों करी शादी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी लंका के राजा रावण की पत्नी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? उसे दोबारा विवाह करने के लिए विभीषण को लंका का राजा बनने के बाद क्यों करनी पड़ी? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार मंदोदरी महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर की पुत्री थी और मंदोदरी की माता का नाम रंभा था, जो कि एक अप्सरा थी। मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वह वहां पर मंदोदरी को देखकर बहुत ही प्रेरित हो गया। सम्मोहित होकर उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। रावण से विवाह करने के बाद मंदोदरी के 3 संतान हुई, मेघनाथ, अक्षय कुमार और अतिकाय। भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में रावण की मौत के बाद भगवान राम ने लंका को रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह कर लेने की सलाह दी। मंदोदरी इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन भगवान राम के समझाने के बाद वह विभीषण से शादी करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से मंदोदरी का दोबारा विवाह हुआ। मंदोदरी ने रावण को क्या सलाह दी थी? मंदोदरी ने रावण को सलाह दी थी, लेकिन मंदोदरी ने रावण को दी थी सलाह, लेकिन अपनी शक्ति और बुद्धिमानी के घमंड में उसने किसी की बात नहीं मानी। पत्नी की बात मानी नहीं, भाई की बात मानी नहीं। तो जानिए, कहानी रामायण की है। जब रावण सीता का हरण करके सीता को लंका में ले आया था, तब मंदोदरी ने रावण को इसके लिए रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि पराई स्त्री को इस तरह से अपहरण करके लाना धर्म के खिलाफ है। रावण नहीं माना। उसने मंदोदरी की बात को मजाक में उड़ा दिया। फिर राम के दूत के रूप में हनुमान लंका आए, सीता को लंका में खोजा और लंका को जला भी दिया। तब जब हनुमान लंका से लौट गए, लंका को फिर व्यवस्थित किया, तब मंदोदरी ने पूरी लंका में अपनी गुप्तचरों को लगा दिया। लंका के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। हनुमान के बल और उसके द्वारा लंका को जलाने को लेकर लंका वासियों में बहुत डर हो गया था। सबका कहना था कि जिसके दूत ने आकर अकेले ही इतने राक्षसों को मार दिया, लंका को जला दिया, अगर वो खुद यहाँ युद्ध करने के लिए आए तो हमें कौन बचाएगा? अपने गुप्तचरों से इस तरह की बातें सुनकर मंदोदरी ने रावण को फिर समझाया कि राम से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, सीता को लौटा देने में लंका की भलाई है। तब रावण ने हंसते हुए कहा कि तुम औरतों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब कोई मंगल कार्य होता है तो तुम उससे डरने लगती हो। वानर और इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे नाम से ही 10 दिशाएं कांपने लगती है और मेरी पत्नी होकर तुम इतना डरती हो। रावण ने मंदोदरी की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और राम से युद्ध करके वह मारा गया। इससे ये सीख मिलती है कि आप कितने भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों न हो, जीवन साथी की बात को महत्व देने से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। उनका डर दूसरों से नहीं होता, वो आपके लिए डरती है। इस इंसान को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले में जीवन साथी की सलाह को शामिल करना चाहिए। एक तरफा था वो जिद में
जिद में लिए फैसले आपको बर्बाद कर सकते हैं, जैसे कि रावण बर्बाद हो गया। तो रामायण के अनुसार गुरु संतों की सेवा करने से अनजाने में ही मिल जाते हैं बहुत सारे लाभ। तो गुरु संतों की सेवा करनी चाहिए और अपनी पत्नी की बातों का साथ देना चाहिए। रावण का ननिहाल कहाँ पर है? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रावण का ननिहाल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख गांव में है। वह गांव ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है। इस गांव में रावण दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। यहाँ सुबह शाम पकवान भी बनाए जाते हैं। रावण से जुड़ी हुई कुछ खास मान्यताएं कहा जाता है कि रावण का जन्म विश्रवा ऋषि के घर हुआ था। एक मान्यता के मुताबिक रावण का जन्म नेपाल के मयागदी जिले में हुआ था। कहा जाता है कि रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। राजस्थान के मंदसौर में रावण का पुतला नहीं फूंका जा सकता। यहाँ के लोग रावण को दामाद मानते हैं। यूपी के कटरा में रावण के ननिहाल में रावण का महिमा मंडल किया जाता है। तो इस तरह से रावण की ननिहाल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। भगवान राम का ननिहाल कहाँ पर था? भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित चंखखुरी नामक गांव में माना जाता है। और चुप कर बयान। यह गांव महानदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता कौशल्या का मंदिर भी है, जो भगवान राम की माता थी। हालांकि भगवान राम के ननिहाल के स्थान को लेकर कुछ मतभेद भी है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका ननिहाल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित सिंहपुर नामक स्थान था। कहा जाता है कि भगवान राम का ननिहाल महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित रमटक नामक स्थान था। लेकिन चंदखुरी को ही भगवान राम का ननिहाल मानने वाले मतों की संख्या अधिक है। यहाँ प्रतिवर्ष भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चंदखुरी को भगवान राम का ननिहाल मानने के कुछ परिणाम: माता कौशल्या का मंदिर। यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भगवान राम के जन्म के समय से ही मौजूद है। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह क्षेत्र रामायण काल में बसा हुआ था। यहाँ की स्थानीय परंपराएं भी इस बात की पुष्टि करती है कि चंदखुरी ही भगवान राम का ननिहाल था। रावण किस जाति के थे? रावण के पिता ब्राह्मण और माता राक्षसी थी, इसलिए कुछ लोग उनकी जाति ब्राह्मण जबकि कुछ ब्रह्मा राक्षस बताते हैं। रावण के ब्राह्मण जाति होने की बात का परिणाम इस कथा से भी मिलता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या दोष हटाने के लिए रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। किसका अवतार था? पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने बारह अवतार लेकर हिरण्याक्ष तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। क्या रावण मांस खाता था? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि रावण मांस खाता था या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रावण एक शक्तिशाली राजा था। वो ताकत के लिए मांस का सेवन करता था। उसके पास शिकार और पालतू जानवरों से प्राप्त विभिन्न तरह के मांस पहुंचाते थे। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता था कि हाँ, रावण कहीं रावण की ससुराल तो कहीं रावण की ननिहाल, 5 जगह नहीं फूंका जाता दशानंद रावण का पुतला। देश में ऐसी कई जगह हैं जहां विजयदशमी के दिन रावण का दहन नहीं होता। वे जगह रावण और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। आइए इन 5 जगहों के बारे में जानते हैं। अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में दशहरा मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दूसरे
दशहरे को ही विजयदशमी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह पर बुराई के प्रतीक रावण का पुतला फूंका जाता है। रावण दहन को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और खुशी मनाते हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसी जगह भी है जहां रावण का दहन नहीं होता। दरअसल जहां उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक रावण का दहन होता है और भगवान श्री राम द्वारा रावण वध की खुशी मनाई जाती है। वहीं कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां विजयदशमी के दिन रावण का पुतला नहीं फूंका जाता, उल्टा शोक मनाया जाता है। ये सभी जगह रावण और उसके परिवार से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इन 5 जगहों के बारे में। कहीं रावण का ससुराल है तो कहीं रावण की ननिहाल है। इस तरह से 5 जगह पुतला नहीं फूंका जाता। उत्तर प्रदेश के बिसरख में रावण का दहन नहीं होता। पहले यहाँ रामलीला भी नहीं होती, लेकिन नई सोसाइटी की बसावट के कारण अब यहाँ रामलीला होने लगी है। रावण की पूजा होने के कारण यहाँ रावण का पुतला नहीं फूंका जाता है। इसे अब शुभगुण माना जाता है। यह जगह रावण से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता है कि बिसरख रावण का ननिहाल था, जिस कारण यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता है। इसी तरह से राजस्थान के मंदसौर में भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। यहाँ के लोग रावण को दामाद मानते हैं और उसका पुतला भी नहीं फूंकते। पौराणिक मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायके मंदसौर था, जिस कारण यहाँ के लोग विजयदशमी के दिन रावण का पुतला नहीं फूंकते। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण का दहन नहीं किया जाता। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की रहने वाली थी, जिस वजह से यहाँ के लोग भी रावण को दामाद ही मानते हैं और उसका दहन नहीं होता है। यहाँ रावण की मूर्ति भी है। इसी तरह से हिमालय प्रदेश के बैजनाथ में भी विजयदशमी के दिन रावण का पुतला नहीं फूंका जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। इसके परिवार में अचानक मृत्यु हो जाती है। ये ही है वह जगह जहाँ रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके मोक्ष का वर मांगा था। कर्नाटक को कोलार में भी रावण का दहन नहीं होता। इन सभी जगहों के पीछे पौराणिक मान्यता और आस्था जुड़ी हुई है। तो इस तरह से 5 जगह ऐसी है जहाँ पर रावण का पुतला नहीं फूंका जाता है। 14 बरस के वनवास काल के दौरान राम और सीता के कोई संतान क्यों नहीं हुई? 14 बरस के वनवास हेतु प्रभु श्री राम व माता सीता राजस्वी भेष व रंग ढंग को त्याग करके सन्यासी वेश में निकले थे। चूंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वनवास के दौरान कंद मूल, फल, आहार, भूमि शयन और वल्कल वस्त्र आदि सयासोचित आचरण के कारण गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन कहीं से अनुकूल नहीं था। ऐसे में संतान उत्पत्ति बहुत दूर तक की बात थी। जब प्रभु श्री राम और माता सीता का प्रसंग उपस्थित हुआ तो उनका जयकारा लगाना बनता। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो इस तरह से माता केकई ने राजा दशरथ से रामचंद्र जी के लिए 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा था? माता केकई ने 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा था? हाँ, तो हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र जी को श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया था। सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तो वो बहुत ही दुखदायी था और ऐसा कोई पिता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता। महाराज दशरथ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को 14 वर्षों का वनवास दिया और खुद बीमारी के वनवास में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी रानी केकई के वचन को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। मगर आपने ये कभी नहीं सोचा कि केकई ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों दिया था?
वे 12 या 15 साल का भी तो हो सकता था। इसके पीछे एक कारण था, वो आज मैं आपको बताऊंगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, आपको बताने वाली हूँ। इसे जानकर आपको भी यकीन होगा कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास ही क्यों? कैकेयी ने जब राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताया जाता है। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है, जब प्रशासनिक तौर पर एक नियम हुआ करता था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही बहुत सोच समझ कर मांगा था। जबकि श्री राम वनवास काट कर वापस आए तब उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। हालांकि भरत ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने उस राजगद्दी को वैसे ही छोड़ दिया और खुद भी वनवास की तरह जीवन बिताने लगे। फिर जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए तब भरत ने पूरे सम्मान के साथ भगवान राम को उनका सिंहासन वापस कर दिया। भगवान राम ने अपना राज सिंहासन संभाला और अपना राजपाट भी। ऐसा ही द्वापर युग में भी हुआ था, जब राजा 13 साल के लिए राजा अपना राजकाज छोड़ देता है, उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। और उसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की बात रखी थी। तो इस तरह से कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही मांगा था। कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का, इसके पीछे भी बहुत ज्यादा अकल दौड़ाई गई थी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।